नमस्कार दोस्तों। इंडिया में कोरोना वायरस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, पर उसी के साथ में एक नई बीमारी अपने पैर इंडिया में काफी तेजी से गड़ाने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन की। कल की न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित कर दिया गया है, जहाँ पे इंडिया में ही 12,000 से ऊपर लोग अफेक्टेड हैं और 300 से ज्यादा लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। पर यहाँ सोचने की बात एक है कि ब्लैक फंगस कोई नई बीमारी नहीं है। डॉक्टर्स को इसके बारे में पहले से पता है। इसका इलाज मुमकिन है अगर सही समय पर किया जाए तो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ब्लैक फंगस एक्चुअली में है क्या, क्या सिम्टम्स आते हैं, क्या कॉजेज हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या प्रिकॉशंस हैं जो आप घर पर ले सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इंडिया में इतनी तेजी से ये एपिडेमिक का फॉर्म कैसे ले लिया इसने। और अंत में इस वीडियो के मैं बात करूंगा कि होम्योपैथी आपको ब्लैक फंगस में कितना सहयोग दे सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शैंकी विज। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक फंगस, जिसका साइंटिफिक नेम म्यूकरमाइकोसिस है, वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन है, नाम ही बताता है। फंगस का नाम सुनते ही इसे हिंदी में फफूंदी कहते हैं। फफूंदी का नाम सुनते ही आपने बहुत जगह पे अपने आसपास देखी होगी लगी हुई। दीवार पे लग जाती है, पुराने आटे में लग जाती है, पुरानी सब्जियों में लग जाती है, और सबसे कॉमन ब्रेड पर लग जाती है। ब्लैक फंगस भी इसी की फैमिली का पार्ट है। इन सब चीज़ों पे इतनी आराम से फंगस लग जाती है, तो इस चीज़ से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी फंगल इन्फेक्शन आपकी हवा, आपके आसपास जहाँ पे आप सांस ले रहे हैं वहाँ पे फंगल स्पोर्स हैं। ब्लैक फंगस भी हवा में है। हो सकता है जिस कमरे में मैं शूट कर रहा हूँ यहाँ आसपास भी ब्लैक फंगस के स्पोर्स घूम रहे होंगे, पर ब्लैक फंगस एक अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है। ये सबको नहीं होता। अभी अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन क्या होता है? आपने बचपन में एक कहावत सुनी होगी कि जब भी अपॉर्चुनिटी मिले ना, एक्ट कर लो, आपको सक्सेस मिलेगी। ब्लैक फंगस के लिए भी ये बिल्कुल सच बात है। ब्लैक फंगस के लिए अपॉर्चुनिटी है कि आपके शरीर में लड़ने की ताकत ही नहीं बची, तो वो इसके लिए अपॉर्चुनिटी, वो आती है, वो आपको अटैक करती है और आपको जान से मार के चली जाती है। तो ऐसी क्या सिचुएशन है जहां पे आपके शरीर ब्लैक फंगस को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे देता है? देखिए, ऐसी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसके अंदर आपके शरीर में लड़ने की ताकत कम हो गई। जिनमें से कुछ हैं, अगर आपको कैंसर है और आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, अगर आपको क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या फिर आपका कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, या आप HIV से पीड़ित हैं और आपको इसके साथ साथ डायबिटीज भी है, तो आपकी इम्यूनिटी ऑलरेडी इतनी कम है, या तो नेचुरली कम है या डॉक्टर्स ने इंटेंशनली आपकी इम्यूनिटी कम कर रखी है, तो ब्लैक फंगस को इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। वो आपके शरीर में अफेक्ट करेगा और आपको बहुत तेजी से नेक्रोटिक कंडीशन में डाल देगा। इसे ब्लैक फंगस क्यों कहते हैं? ये एक्चुअली में ब्लैक नहीं है। ये जब आपके शरीर को अफेक्ट करता है तो आपके शरीर की कोशिकाओं को मारता रहता है। जैसे ही आपके शरीर की कोशिकाओं को मारेगा तो जो चीज मर गई वो काली हो जाती है। तो आपको समझना पड़ेगा, ये ब्लैक फंगस ब्लैक नहीं है, ये एक तरह से वाइट फंगस है, और वो आपके शरीर में जाके शरीर के हिस्सों को मारना शुरू कर देती है। जो हिस्सा मर जाता है वो काला पड़ जाता है, तो इसलिए कन्वीनियंस के लिए इसे ब्लैक फंगस का नाम देते हैं। तो जो डायबिटीज जिन लोगों को हो गया ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की वजह से, तो आपको तो अपना ध्यान कुछ ज्यादा ही रखना है। दूसरी कंडीशन, आप हॉस्पिटल में थे, आपको बहुत ज्यादा स्टेरॉइड देने की जरूरत पड़ी, डॉक्टर्स ने दिया आपको स्टेरॉइड, और आप वहां पे काफी लाखों पैसे खर्च करके अभी आप कोरोना से जीत कर वापस आ चुके हैं, तो आपको बिल्कुल ही फ्री माइंड नहीं हो जाना। आपने ऑक्सीमीटर तो खरीद लिया, पर उसके साथ आपको ग्लूकोमीटर लेने की भी जरूरत है। आपको रेगुलरली अपनी शुगर लेवल टेस्ट करनी है। आपकी रेगुलर शुगर लेवल, रैंडम शुगर लेवल 160 या 180 से नीचे होनी चाहिए, और फास्टिंग शुगर लेवल उस मशीन में 120 से नीचे है तो आपको खतरा कम है। पर ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं होगा, आपको फिर भी हो सकता है। तो आपके पास अगर ऑक्सीमीटर है तो वेल एंड गुड। आपको एक ग्लूकोमीटर लेने की भी जरूरत है अगर आप रीसेंट कोरोना से रिकवर हुए हैं तो, और आपके ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड चल रहा था तो, और अगर आपके डिस्चार्ज समरी में अभी भी स्टेरॉइड चल रहे हैं तो आपको तो और भी कॉन्शियस होने की जरूरत है। ये हवा से आपकी नाक में जाएगा, मुंह में जाएगा, और वहां पे अपने आप को अटैच करके वहां की कोशिकाओं को मारना स्टार्ट करेगा और वहां पे कालापन पैदा कर देगा। फिर ये फैलेगा, नाक में जाएगा, नाक से साइनस में जाएगा, साइनस से आंख में जाएगा, मुंह से पेट में जाएगा, और आंख से हो सकता है दिमाग में भी चले जाए और आपको काफ़ी कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने भी स्टार्ट हो जाए। बात करते हैं कि इंडिया में सडनली इतनी ज़्यादा केस कैसे आ गए। इंडिया में सडनली इतने ज़्यादा केस इसलिए आ गए क्योंकि यहाँ पे हर घर में आज एक डॉक्टर है जो किसी मेडिकल स्कूल में नहीं गया, मेडिकल कॉलेज में नहीं गया,
वो इतना डरा हुआ है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और फेसबुक यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपने आप को डॉक्टर बना लिया है उन्होंने। अभी आज से कुछ दिनों पहले एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ था कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन मत लीजिए, आप 10 रुपये की गोली लीजिए और आपका कोरोना वायरस जो है वो ठीक हो जाएगा। तो लोगों ने क्या किया, वो 10 रुपये का इन्फेक्शन 10 रुपये की गोली जाके केमिस्ट से ले ली, और जैसे ही थोड़ा सा भी सिम्टम आया, सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी आया, वो दवाई का कोर्स स्टार्ट कर दिया बिना किसी डॉक्टर कंसल्टेशन से। ऐसे में होता क्या है, देखिए मैं स्टेरॉइड्स की बुराई नहीं करूंगा। स्टेरॉइड्स डेफिनेटली एक मैजिकल दवाई होती है। जो स्टेरॉइड कर सकते हैं वो नॉर्मली कुछ दवाइयाँ नहीं कर सकती, कोई भी दवाई नहीं कर सकती जो स्टेरॉइड कर सकते हैं, पर लेकिन इसका कंट्रोल्ड यूसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेरॉइड यूज करने के बाद एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है कि नॉन डायबिटिक लोगों को भी डायबिटीज हो जाता है, आपका शुगर लेवल बढ़ जाता है। आप अगर ओवर यूज कर रहे हैं स्टेरॉइड्स को तो आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा, और जैसे ही आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ गया तो ब्लैक फंगस को इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी एक रिकवर्ड स्टेट से आए हैं, आपकी इम्यूनिटी कम है, आपको स्टेरॉइडल ट्रीटमेंट दिया गया है और आपने खुद से स्टेरॉइड्स लिए हैं, डॉक्टर बनने की कोशिश करी है आपने, और आपने अपनी इम्यूनिटी इतनी कम कर ली है कि ब्लैक फंगस आपको अफेक्ट कर जाएगा। अब ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ से छूने से आपको ब्लैक फंगस हो सकता है। हवा में तो है ही, पुराने कपड़ों में, मिट्टी में अगर आप काम कर रही हैं, पुराने मिट्टी में, गार्डनिंग का शौक है जिन्हें, मिट्टी में ये फंगल स्पोर्स देखे जाते हैं, पुराने कपड़ों में ये फंगल स्पोर्स देखे जाते हैं, पुराने पत्तों में, सड़ी हुई सब्जियों में, सड़ी हुए फल फ्रूट में, वहां पर ये सारे फंगल स्पोर्स देखे जाएंगे। आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, फ्रूट्स बहुत महंगे हो गए, तो लोगों को क्या लगता है, चलो ठीक है थोड़ा सा जो काला हिस्सा हो गया इसको काट के फेंक देते हैं, बाकी खा लेते हैं। देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आज की सिचुएशन वैसी नहीं है। आज की मैं मानता हूँ फ्रूट्स महंगे हैं, पर लेकिन अगर आपने उनको टाइम पे नहीं खाया तो आपको ब्लैक फंगस आपको अफेक्ट कर जाएगा और आपके लिए वो जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ऐसा ना करिए। अगर आपकी फ्रूट या फल या ब्रेड फ्रिज में काफ़ी टाइम से पड़ी है, देखने में ठीक लग रही है, कुछ फफूंदी नहीं दिख रही है उस पर, तो उसका सेवन ना करिए आप। अगर वो एक्सपायर हो चुकी है, बेस्ट बिफोर की डेट निकल चुकी है, तो आप उसको सेवन ना करें, वो आपके शरीर में जाएगा। देखिए अगर आप ऐसी कोई चीज़ खाएंगे या छू के कोई चीज़ खाएंगे, आपने कोई पुराने कपड़े को हाथ लगा लिया, गार्डनिंग करके बिना हाथ ठीक से धोए आपने कुछ खा लिया, तो आपके हाथ में जो वो स्पोर्स हैं वो उस खाने के थ्रू आपके पेट में जाएंगे। सबसे पहले अफेक्ट करेगा आपका अपर जबड़ा। अगर सिम्टम्स की बात करूँ तो आपको फर्स्ट साइडेड या यूनिलेटरल हेडेक से, एक ही तरफ में सर दर्द हो रहा है पूरा, आपको छूने में ऐसे महसूस हो रहा है कि आप छू रहे हैं पर आपको महसूस नहीं हो पा रहा है, इसे नमनेस कहते हैं। अगर आप छूने के बाद आपको महसूस नहीं हो पा रहा है, अगर ऐसा कोई सिम्टम है, या आपकी नाक से कुछ काला निकल रहा है, या आप मुंह खोल के देख रहे हैं तो आपके अपर जबड़े में आपको कालापन दिख रहा है, काले काले स्पॉट्स दिख रहे हैं, धब्बे दिख रहे हैं, ये पहले कुछ सिम्टम्स हैं जिनका आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप डायबिटिक हैं या कुछ भी हैं तो हर रोज़ जब भी ब्रश करें तो कम से कम एक बार अपना मुंह ऊपर करके देख लें कि आपके ऊपर जबड़े में कुछ हो तो नहीं गया या नाक में कुछ हो तो नहीं गया। ये चीज़ आपको करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसा हो गया। अब आपको भगवान ना करे ऐसा इन्फेक्शन हो गया तो आपको क्या करना है। देखिए ऐसी सिचुएशन में मैं आपको एडवाइस करूंगा, कोई भी स्टैंड अलोन एलोपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर या आयुर्वेदिक डॉक्टर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको सडनली इमीडिएटली एक ऐसे टर्शरी केयर हॉस्पिटल में भागना चाहिए जहाँ पे टीम ऑफ डॉक्टर्स होने चाहिए, जो आपका ध्यान फ्रॉम ENT टू एंडोक्राइनोलॉजिस्ट टू सर्जन टू प्रॉपर इक्विपमेंट सब कुछ होना चाहिए, तब आपकी सिचुएशन बेटर होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। किसी भी एक स्टैंड अलोन डॉक्टर के पास में किसी भी डॉक्टर की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये एक स्टैंड अलोन कंडीशन नहीं है जो एक स्टैंड अलोन डॉक्टर आपकी कंडीशन को ठीक कर दे। अगर आपको हो गया, सिम्टम आ गए, तो आप भागिए और अपना इलाज कराइए। इसका मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। अब अगर आपको ये सारी सिचुएशन है तो अब आप इस चीज़ से बच कैसे सकते हैं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक तो खुद का डॉक्टर बनना बंद कर दीजिए। कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो खुद डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है। कोरोना टाइम से आपको ये समझ जाना चाहिए कि डॉक्टर क्यों होता है, क्योंकि उसे पता है कि आपको कौन सी दवाई कितनी मात्रा में कब देनी। आपकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस को कंसिडर करके आपकी दवाई दी जाती है। आप सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक से देख के आप कोई भी दवाई खुद से नहीं ले सकते, वो गलत बात है, वो चीज़ ना करिए। दूसरी चीज़, अगर आपको ये सारी सिचुएशन है, आप कोरोना से रिकवर हो गए हैं, तो बिल्कुल लीनियंट मत हो जाए। मास्क पहन के घूमिए। मास्क हवा में है, आपको डायबिटीज़ है और आप बोल रहे हैं अभी तो कोरोना हो गया, मैंने वैक्सीन भी लगा ली है, अब मुझे कहाँ से होगा कोरोना। ठीक है कोरोना नहीं होगा पर ब्लैक फंगस तो हो सकता है।
आप अपने आप को प्रिवेंटेड जितना रखेंगे उतना बेटर है। इस केस में प्रिवेंशन, हर केस में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बट इस केस में खासकर प्रिवेंशन इज डेफिनेटली बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन हो गया, फैल गया, जहाँ पे हो गया उसको आप ठीक नहीं कर पाओगे, अब उसको काटना ही पड़ेगा, आपको सर्जरी से वो हिस्सा हटाना पड़ेगा। अब आप सोचिए अगर आंख में हो गया तो वो आंख का हिस्सा आपको हटाना पड़ेगा। आपको एंटी फंगल, अब इसमें ये भी बात आती है, ठीक है मैं तो स्मार्ट हूँ, व्हाट्सएप डॉक्टर हूँ, मैं फेसबुक डॉक्टर हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एंटी फंगल दवाइयाँ पहले ही खाना स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे नहीं होगा। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि एंटी फंगल खाने से ब्लैक फंगस पहले लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपनी इम्यूनिटी और कम कर देंगे, आप उस फंगस को और रेजिस्टेंट बना दें। तो खुद का डॉक्टर मत बनिए, अपने आप को स्ट्रांग रखिए, अपने सफाई का ध्यान रखिए, अपनी चद्दर को हफ्ते में एक बार जरूर बदलिए, अपने कपड़े रोज बदलिए, अपना अंडरगारमेंट जरूर बदलिए। पसीना एक ऑर्गेनिक मैटर है, वहाँ पे ब्लैक फंगस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ब्लैक फंगस के स्पोर्ट्स वहाँ पर होंगे। आप वहाँ पे खुजाएंगे, आप खाना खाएंगे, बिना हाथ धोए खाना खाएंगे। अपना हाइजीन का ध्यान रखिए। अगर आप बिना खाना खाए, बिना हाथ धोए खाना खाएंगे तो आपके पेट में, मुंह में, नाक में, आँख में, सर में, चेस्ट में, हर जगह ये काफ़ी तेज़ी से फैल जाएगा। ध्यान रखिए, ये एपिडेमिक का रूप ले चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रेगुलरली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कपूर रखिए घर पे, दालचीनी रखिए। दालचीनी आप अपने मुंह में रखेंगे तो उससे आपकी इम्यूनिटी और ये, क्योंकि उसमें एक स्ट्रिंजीपन रहता है, जिसकी वजह से आप बचे रह सकते हैं। दालचीनी इज़ वेरी गुड। और अंत में मैं बात करूँगा कि होम्योपैथी का क्या रोल है अगर आपको ब्लैक फंगस इन्फेक्शन हो गया है। देखिए, मेरा पर्पस ये नहीं है कि होम्योपैथी को बढ़ाऊँ या एलोपैथी को नीचे दिखाऊँ या आयुर्वेद को नीचे दिखाऊँ। मेरा मेन पर्पस है कि अगर आप मेरे पास जुड़े हैं तो मैं आपका ध्यान रखूँ। अगर आपको ब्लैक फंगस नहीं हुआ है, आप कोरोना वायरस से ट्रीट होके वापस आ गए हैं या आपकी डायबिटीज़ बहुत बढ़ी हुई है, तो आप कुछ भी करिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। आप आयुर्वेद लीजिए, होम्योपैथी लीजिए, एलोपैथी लीजिए, जो लेना चाहते हैं लीजिए। आप अपना शुगर लेवल कंट्रोल कीजिए। दूसरा, होम्योपैथी में एक दवाई है जो आप रेगुलरली ले सकते हैं। अगर आपको लगता है, आर्सेनिक स्टार्टिंग में जब कोरोना आया था तब से आर्सेनिक चल रही है और आज भी आर्सेनिक का उतना ही इम्पोर्टेंट रोल है। इवन तेलंगाना गवर्नमेंट ने भी आर्सेनिक एल्बम 200 को रेकमेंड किया है टू प्रिवेंट ब्लैक फंगस। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि ब्लैक फंगस नहीं होगा, लेकिन होम्योपैथी का मेजर रोल है आपकी लड़ने की शक्ति बढ़ाना। अगर आप होम्योपैथी लेंगे तो आपकी लड़ने की ताकत बढ़ी रहेगी, तो आप लड़ पाएंगे, आप जल्दी इन्फेक्ट नहीं हो पाएंगे। इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको ब्लैक फंगस नहीं होगा। और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको इनमें से कोई भी एक भी सिम्टम आ रहा है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने हॉस्पिटल जाइए, अपने आप को दिखाइए, अपने आप को चेक कराइए। आधे घंटे में पता चल जाता है कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं। इतना लंबा कोई प्रोसीजर नहीं है, आधे घंटे में पता चल जाएगा। आपकी स्वैब लेंगे, आपका बायोप्सी करेंगे और पता चल जाएगा कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं। होम्योपैथी आर्सेनिक के बारे में मैं बता ही चुका हूँ। आप आर्सेनिक एल्बम 30 आप ले लीजिए, दिन में 2 बूंदे, दिन में 4 बार। या फिर सिर्फ अगर आप लेजी हैं या आपसे नहीं हो पा रहा तो सुबह उठते ही पहला एक काम कीजिए, आर्सेनिक एल्बम 30 की 2 बूंदें अपनी जीभ पर डाल लीजिए हर रोज़। एलोपैथी के साथ भी ले सकते हैं, होम्योपैथी आयुर्वेद के साथ भी ले सकते हैं। सबका काम करने का तरीका अलग है, अपने हिसाब से खुद से ना करिए। अभी मैं बहुत जल्द एक ऐसी वीडियो बनाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे एक यूज़र ने मेरे से पूछा था कि एलोपैथी ग्रेटर दैन आयुर्वेद ग्रेटर दैन होम्योपैथी, या फिर होम्योपैथी ग्रेटर दैन आयुर्वेद ग्रेटर दैन एलोपैथी। तो इसके बारे में भी हम जल्द ही बात करेंगे। और जानना चाहते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के बारे में तो मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। और अगर कुछ आपके सवाल हैं, अगर आपको कुछ डाउट हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि आपके क्या सवाल हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इसमें किसी भी पैथी के बारे में बड़ाई नहीं, इसमें आपके बारे में ज्ञान है, आपको बचाने की कोशिश करी जा रही। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ और आप बचे रहो। एंड में सिर्फ यही बोलना चाहूँगा, अगर आप डायबिटिक हैं, शुगर एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है जो सिर्फ तभी पता चलती है जब सब कुछ खराब हो चुका होता है। अगर आपको शुगर है तो आप अपनी शुगर का ध्यान ज़रूर रखें। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कुछ वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांकिविच। जल्द मिलेंगे।